गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं निधि शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। 26 अगस्त को चुनाव की डेट है वो डिक्लेयर हो गई है स्टूडेंट इलेक्शंस की कॉलेजेस में, और अभी आई कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। तो आज डिपार्टमेंट में एक एमए फाइनल ईयर का बच्चा मुझसे आई कार्ड लेने के लिए आया। तो उसने एक सामान्य सा प्रश्न पूछा मुझसे कि मैम, आपको इंडियन फ़िलासफ़ी में और वेस्टर्न फ़िलासफ़ी में सबसे अच्छा थिंकर कौन सा लगता है? किससे आप सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं? बच्चे की क्वेश्चन से मुझे ऐसा लगा कि इसकी काफ़ी अच्छी रुचि है अपने विषय के प्रति। तो मैंने कहा कि सभी इंडियन थिंकर्स मुझे अच्छे लगते हैं, सभी का अध्ययन करना मुझे पसंद है, और वेस्टर्न थिंकर्स भी मुझे पसंद है कि उनके बारे में मैं आज तक पढ़ती आई हूँ और आगे पढ़ना भी मुझे बहुत पसंद है, ऐसा नहीं है। जहाँ तक मेरे व्यक्तिगत रुचि का विषय है या फिर मुझे जिस दर्शन को पढ़ के जिससे मुझे दिशा मिलती है, तो मैंने कहा मुझे भगवत गीता है वो विशेष रूप से प्रिय भी है, और साथ में मेरे को मार्गदर्शन भी इसी से मिलता है। तो बच्चे ने कहा कैसे मैम? तो मैंने उससे बताया कि मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में मैंने आरएस इंटरव्यू फाइट किया था, तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो मैं काफ़ी टूट गई थी और मुझे काफ़ी तकलीफ़ पहुंची थी कि देखो, मैंने तो 4 साल हो गए मेहनत करते, पहले प्रीलिम्स क्लियर किया, फिर मेंस क्लियर किया, फिर इंटरव्यू में मैंने रात दिन मेहनत की, और मेरा एक सब्जेक्ट दर्शन शास्त्री था उस टाइम और एक मेरा लोक प्रशासन था। तो जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं काफ़ी टूट गई और मुझे ऐसा लगा कि अब मैंने इतनी स्टडी की, मैंने इतनी पढ़ाई की और उसका क्या परिणाम निकला। और कहीं न कहीं सामाजिक रूप से भी सभी को ये अपेक्षा हो जाती है कि भई ये तो बड़ा ही ये लड़की तो बड़ी पढ़ाई में घुसी रहती है और ये तो कभी सामाजिक कार्यक्रम में भी नहीं दिखती, तो ज़रूर इसका सिलेक्शन तो तय है, बट मेरा नहीं हुआ। तो उस स्थिति में चूँकि मैं एक दर्शन की विद्यार्थी थी, तो कहीं न कहीं जो मेरा विज़न है या फिर मुझे उस तकलीफ़ में या फिर उस निराशा में भी एक आशा की किरण दिखाई दी, एक समझ विकसित थी मेरी कि मैं दर्शन की विद्यार्थी रही थी कि ठीक है, हमने अपना कर्म किया, कर्तव्य कर्म किया। एक स्टूडेंट लाइफ में एक बच्चे का एक ही कर्तव्य होता है कि वो अध्ययन करे और ईमानदारी से अध्ययन करे। वो मैंने किया, अब उसका परिणाम चाहे कुछ भी हो। तो ये जो शिक्षा है कि भई हमें अपना कर्तव्य कर्म करना चाहिए, कर्तव्य पथ की ओर प्रेरित रहना चाहिए, ये कोई किताबी बात नहीं है, ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। भगवान श्री कृष्ण ने कोई ऐसी बात नहीं कही है कि जो हम किताबों तक ही सीमित रखें। ये हमारे व्यक्तिगत जीवन में उनका जो दर्शन है, आप ये मान लीजिए, आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो श्री कृष्ण के उपदेश बोलते हैं, बट दर्शन की भाषा में उनको श्री कृष्ण का जो दर्शन है, उनकी जो फिलॉसफी है, वो एक निराशा में ग्रस्त व्यक्ति को उबार के लेके आती है ऊपर की ओर। तो मैंने इस चीज़ से मेरी ये थोड़ा सा विज़न क्लियर हो गया कि नहीं, मुझे अपना कर्म करना है और जब तक सफल ना हो जाऊं तब तक मुझे लगे रहना है। तो मैंने दोबारा प्रयास किया और मैंने उसी दौरान ये कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी आई और मैंने सफलता हासिल की। और उसका रीज़न यही है कि मैंने उस टाइम अपने हथियार नहीं डाले और अपने कर्म पर बिलीव किया। ये सब कुछ हुआ कि हम एक अच्छे विषय से जब जुड़े हुए होते हैं, हम एक अच्छा अध्ययन करते हैं, तो हमारी समझ थोड़ी सी विकसित हो जाती है। प्लस बहुत ही दैनिक जीवन में भी कई बार बहुत समस्याएं आती है, जैसे कि कोई हमारे लिए क्या कर रहा है और हम उसके लिए क्या कर रहे हैं। तो जब इस प्रकार की भावना कई बार सामान्य मनुष्य हैं हम, हमारे मन में आई जाती है कि उसने हमारे लिए किया, हम ये ऐसा क्यों करें, वो तो हमारा बुरा कर रहा है, हम उसका भला क्यों करें, या वो हमारे साथ ऐसा कर रहा है, हम ये क्यों करें। तो जब इस प्रकार की कुछ उलझन आती है, इस प्रकार का कोई तनाव आता है, तो बिल्कुल जो गीता दर्शन है वो एक प्रकार का स्ट्रेस मैनेजमेंट करता है, एक मार्गदर्शन हमको प्रदान करता है कि कोई क्या कर रहा है ये उसका कर्म है और हम क्या कर रहे हैं ये हमारा कर्म है, और हमारे कर्म का फल है हमें ईश्वर जरूर प्रदान करेगा। क्योंकि जीवन में एक ऐसी चीज़ एक ऐसी चीज़ जो कि तय है, वो है कि आपने जो कर्म कर दिया उसका फल मिलना तय है। ईश्वर को भी वो फल देना ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हमने कर्म कर दिया और ईश्वर फल न दे।
ऐसा संभव ही नहीं है। तो गीता दर्शन की बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मुझे व्यक्तिगत जीवन में भी, मैं जब बहुत उलझन में होती हूँ, मैं जब बहुत विकट परिस्थिति में होती हूँ, जब मुझे लगता है कि कोई हमें नहीं समझ रहा है या कोई हमारी समझ के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है या फिर हमारा इस समय कौन साथ देगा, तब बहुत ही अच्छा हमें एक जो मार्गदर्शन है वो गीता दर्शन से मिलता है। तो मैंने उस बच्चे से वापस पूछा कि चलो ये तो मेरी थी, ये तो मेरी सोच है कि मैं जो कृष्ण द्वारा जो प्रतिपादित है दर्शन, उससे मैं काफ़ी प्रभावित हूँ। और प्रभावित क्या, मैं ऐसा मानती हूँ कि मेरे जीवन में जब भी ऐसे पल आए हैं तो मैंने एक जो सीख ली है या मैंने एक जो दिशा ली है वो उसी से ली है। अब तुम बताओ कि तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या प्रभावित करता है। तुमने एमए प्रीवियस में फ़िलॉसफ़ी को पढ़ा है, तुमने बीए में फ़िलॉसफ़ी को पढ़ा है, तो तुमने पढ़ा है स्कोर करने के लिए या फिर तुमने इस चीज़ को कभी समझा है कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। तो उसने कहा मैं भी गीता दर्शन से बहुत प्रभावित हूँ, मेरा भी अभी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मुझे भी थोड़ा सा सेल्फ मोटिवेशन मिलता है। तो मैं सभी दर्शन शास्त्र पढ़ने वाले विद्यार्थियों से ये कहना चाहूँगी, और यहाँ तक कि दर्शन शास्त्र पढ़ने वाले विद्यार्थी क्यों, सभी विषयों में अपना उच्चतम प्रदर्शन करने वाले सभी विद्यार्थियों से ये कहना चाहूँगी कि जीवन में कभी हमें सफलता मिलती है और कभी हमें सफलता नहीं मिलती। ऐसा भी होता है कि आज हमें सफलता नहीं मिली, आगे आने वाले वर्ष में हमें सफलता मिलनी तय है। वो भी केवल इस कारण क्योंकि अगर हम अपना कर्म करना ना छोड़ें, निरंतर अविरत गति से अपना कर्म करते जाएं और ये बिलीव करें कि हम कर्म करेंगे तो हमको फल अवश्य मिलेगा। और जब भी आप निराश हों, जब भी आप हताश हों, जब भी आपको लगे कि नहीं अब तो हमें बहुत ही डिप्रेशन फील हो रहा है, तो यूट्यूब पर बहुत अनगिनत वीडियोस हैं जो गीता दर्शन पर हैं, और गीता भगवत गीता आती भी है बड़े सरल शब्दों में, तो आप उसका अध्ययन करें। और ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है कि बच्चे जब अच्छा पढ़ेंगे तो वो अच्छे विचार रखेंगे और परिस्थितियों से निकलने में वही विचार उनको बहुत मदद करेंगे। तो ये मेरा सभी बच्चों को एक मैसेज है कि ये तो हमारी जो लाइफ है इसमें ये उतार चढ़ाव तो रहेंगे, हमेशा रहेंगे। यहाँ तक कि मैं जब जॉब में हूँ तो इन जॉब में भी आगे अपने सेल्फ प्रोग्रेस के लिए बहुत से ऐसे दरवाजे हमें बंद होते दिखाई देंगे, बहुत से खुलेंगे। किसी भी परिस्थिति में आप निराश ना हो, हताश ना हो और अपना कर्म करते जाएं। तो इस चीज़ के लिए आप एक बार अच्छे दार्शनिकों को पढ़ें, उनके विचारों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। भारतीय दर्शन को पढ़ें, भारतीय दर्शन बहुत ही रिच कैटेगरी में है, मैं उसको काफ़ी समृद्ध मानती हूँ। जो हमारे वेद हैं, उपनिषद हैं, ये काफ़ी समृद्ध है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी शिक्षाएँ तो प्रारंभ से ही दे दी गई है जिस पर आज विचार विमर्श किया जाता है। तो आप भारतीय दर्शन पढ़ें। अगर आपको थोड़ा तार्किक बनना है, आपको लगता है कि भाई हाँ कुछ हमें रैशनल कुछ पढ़ना है, आप पाश्चात्य दर्शन को भी पढ़ें, आप भारतीय और पाश्चात्य दोनों दर्शन पढ़ें। तो अगर आप भारतीय और पाश्चात्य दर्शन पढ़ेंगे और आप व्यक्तिगत उलझन के लिए या व्यक्तिगत चीज़ों में आप अगर फंस गए हैं और आपको लग रहा है कि मैं इस समय तनाव में हूँ, तो आप गीता जी पढ़िए। तो बहुत सी ऐसे दार्शनिक वाङ्मय में बहुत सारे ऐसे ग्रंथ भी हैं जिनको पढ़ के आप अपने स्ट्रेस को मैनेजमेंट कर सकते हो, आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, आप मुश्किल परिस्थितियों में आप अच्छी दिशा प्राप्त कर सकते हो। ये मेरा सभी बच्चों से ये कहना है कि वो थोड़ा सा अध्ययन के लिए समय निकालें, और चूँकि वो अगर दर्शन का विद्यार्थी है तो ये तो उसका कर्तव्य बन जाता है कि उस विषय को पढ़े, और दूसरे विषय के भी जो विद्यार्थी हैं वो अपनी रुचि बनाकर इस चीज़ को थोड़ा समय दें, क्योंकि दर्शन में एक एथिक्स पोर्शन आता है, नीति शास्त्र। तो मैं ये मानती हूँ कि बच्चा अगर एक व्यक्ति अगर नैतिक नहीं है तो उसका इंसान होना व्यर्थ है। तो नैतिकता, वैल्यूज़, इसको जानने के लिए और इसको विकसित करने के लिए इसको अध्ययन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप थोड़ा सा इसके लिए समय निकालें, अपने दैनिक जो जीवन है, दैनिक दिनचर्या है, उसमें थोड़ा समय अध्ययन के लिए निकालें। अच्छा अध्ययन हमेशा इंसान को एक अच्छी समझ, एक अच्छी सोच प्रदान करता है और उसको हमेशा आगे तक लेके जाता है। और आज मैं उस बच्चे को धन्यवाद देना चाहूँगी जिसने मुझसे क्वेश्चन पूछा, और कहीं न कहीं मेरा मन किया कि मैं इन विचारों से सभी को रूबरू करवाऊँ जो मेरे विचार हैं।
और मुझे अच्छा लगता है कि बच्चे अगर थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, बच्चे पूछते हैं, बच्चे जानना चाहते हैं, बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मैं उन्हीं सभी बच्चों को वेलकम करती हूँ कि आप आइए, बैठिए दर्शन शास्त्र विभाग में और चर्चा कीजिए। हमारे सभी जो हम हैं वो अवेलेबल हैं आपके लिए, आपके विचारों को सुनने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए और आपको समझाने के लिए। थैंक यू।